स्टूडेंट्स, अब मस्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब आ रहा है वह है ought। और ought के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ought के बाद हमेशा टू लगता है, इसको ध्यान देना है। ought और should दोनों का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन ought के बाद टू लगता है, should के बाद टू नहीं लगता है, ये दिमाग में रखना है। तो चलिए जरा सा उसका कुछ यूज हम देखते हैं। ये पहला है कि ड्यूटी दिखलाना है भाई। ड्यूटी दिखलाना हो तो हम ought का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी माने कर्तव्य। बहुत लोग ड्यूटी देख करके अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं, ड्यूटी देकर ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। तो ड्यूटी दिखलाना है, वहां पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ought to respect our teacher। ये ड्यूटी हुआ, हम लोगों को अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। चाहिए आया शुड बने भी चाहिए, इसको हम चाहेंगे तो शुड से बना सकते हैं। वी ought to respect, ये जरा सा देखिए टू लगा, टू रिस्पेक्ट, भी के पहले टू लगा, या ought के बाद टू लगा। ought हमेशा टू लेकर के चलता है। सलाह है, एडवाइस, तो एडवाइस देना है, जहां पर सलाह किसी को देना है, सलाह देना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वी ought to walk every morning, ये सलाह है, हम लोगों को भाई रोज सवेरे टहलना चाहिए। हेल्थ बहुत जरूरी चीज होता है। हेल्थ, वेल्थ, wealth is gone, nothing is gone, but health is gone, something is gone, and character is gone, everything is gone। ये कहावत है, प्रोवर्ब है ये। तो हमें ये भाई करना है कि हमको सवेरे में रोज टहलना चाहिए, रोज हमको दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप कुछ भी कर सकेंगे। तो वी ought to walk every morning, ये सलाह हो गया। अब ये है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दिखलाना है, संभावना, संभावना दिखलाना है। तो संभावना दिखलाने के लिए हम क्या करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। पूनम ought to be here now, पूनम को अभी यहाँ होना चाहिए, ये संभावना है, उसको यहाँ होना चाहिए था, अभी यहाँ होना चाहिए, उसको संभावना है होना चाहिए उसको अभी। तो ये 3 पॉइंट हुआ, ड्यूटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ये दिखलाना है तो ought to से हम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वह है, ought to के बाद have देंगे और पास्ट पार्टिसिपल देंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो इससे ये पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में समाप्त नहीं हो सका, भूतकाल में समाप्त नहीं हो सका, तो उसको हम बनाते हैं ought to प्लस है प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे he ought to have invited him, he ought to have invited him, इधर सा दोनों थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। यू कर दिया मैंने, अब ये थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी। तो यू ought to have invited him, लेकिन इसमें सेंस ये है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको उसको निमंत्रण देना चाहिए था, आपको निमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया, ये भाव रहता है। तो ये ought to प्लस है प्लस V3 से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल से बनता है। नमिता ought to have helped अनिल, नमिता को चाहिए था कि अनिल की मदद करे, लेकिन ऐसा वो नहीं किया, इस तरह का सेंस इससे निकलता है। तो ought to का प्रयोग हम करते हैं
कि भूतकाल में काम वह नहीं हो सका, जो होना चाहिए था वह काम नहीं हो सका, तो उसको हम और टू प्लस है प्लस V3 से बनाते हैं। सी नंबर है, यदि कोई काम हुआ भूतकाल में और उसको नापसंद किया गया, उसको पसंद नहीं किया गया, तब क्या करते हैं, उसको ought not to प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। वही पास्ट पार्टिसिपल सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर नॉट लग गया है, ऊपर वाला ही है ये नॉट, ought to have प्लस नॉट, ought not to है, ये देखिए नॉट लग गया है, तो पसंद नहीं किया गया, तब उसको हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं। एग्जाम्पल, यू ought not to have missed the train, आपको वह गाड़ी नहीं खोना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था। आपने गाड़ी छोड़ दी, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, उस गाड़ी को पकड़ लेना चाहिए था, तो इसको नापसंद किया गया, तो हम उसको इससे और टू से बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये ought to का ये तीन ही यूज है। तो अब इसके बाद हम एक यूज टू का भी प्रयोग जरूरी होता है जानना, तो यूज टू का प्रयोग हम आपको बतलाएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। जय हिंद।